हेलो, हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब भी ठीक हो। ये कुर्ती स्टिचिंग की वीडियो है भाई। ये देखो आर्म होल स्टिच कर दिए हैं इसके। ये इस तरीके तो स्टिच करने हुए हैं ताकि ये दोबारा बार बार इधर है ना अच्छे से स्टिच हो जाए। ठीक है, सबसे पहले इनके तीरे स्टिच करते हैं हम कुर्ती के, तभी आगे काम शुरू होता है। ठीक है, अगर आप बैक नेक का जो स्टिच की है उरे पट्टी उसको फोल्डिंग करके करोगे ना तो आपको फिनिशिंग भी मिलेगी और दोबारा इधरने वाली भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ज़रूर करते हैं भाई। ठीक है, ऐसे किया करो आप भी, स्टिचिंग फिनिशिंग भी और मजबूती भी। ठीक है, दोनों काम अच्छे होंगे। अब इसको पलट लेंगे। ये देखो कई बहनें की ये शिकायत रहती है कि हमारे यहाँ से कोना निकल जाता है, बैक पार्ट वो थोड़ा आगे निकल जाता है और फ्रंट पार्ट पीछे रह जाता है। तो बहनों आप सिलाई अच्छे से नहीं लगाती इसीलिए रहता आपका, नहीं तो और कोई और नहीं होता इसमें। ठीक है, स्टिच करो ना जब पॉइंट टू पॉइंट किया करो। ठीक है, बैक का भी और फ्रंट का भी दोनों से मिला के फिर स्टिच किया करो, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। यही प्रॉब्लम है इसमें। बैक आप आगे कर देते हो थोड़ा है 1 पॉइंट, इसलिए हो जाता। ठीक है, और उसके बाद हम जो कमर का निशान ड्रॉ कर रखे है उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, पहले तीरे बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों तैयार होते हैं, उसके बाद तीरे जॉइंट करते हैं हम। ठीक है, फिर कमर का निशान लगा लिया। इसको डबल चाहो तो डबल कर सकते हो, नहीं तो एक एक्स्ट्रा और अगर मार्जिन चाहिए आपको तो एक पैर की सिलाई का गैप देके 3 पॉइंट का, 1/2 इंच का नहीं 3 पॉइंट का गैप देके एक सिलाई और लगा सकते हो आप। ठीक है, अगर टाइट है तो लूज करने के लिए एक सिलाई हम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड से जो निशान ड्रॉ किया है सेम उसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे हम। और ओवरलॉक करना चाहो तो आप अभी ओवरलॉक भी कुर्ती रेडी होगी तब कर सकते हो। ठीक है, और मैंने दोनों साइड कर दी है स्टिचिंग। अब मैंने ये बॉर्डर अटैच करना, ये देखो गुम बॉर्डर कैसे अटैच करते हैं। ठीक है, कुर्ती पर ये रोंग साइड मैंने कुर्ती की रख ली है और रोंग साइड ही ऊपर उसकी कर ली है मैंने, जो हमारा बॉर्डर है। ठीक है, कुर्ती में से जैसे लॉन्ग कुर्ती होती है उसका निकाल लेते हैं हम, अलग से प्रिंट का होता है या कढ़ाई का होता है, हमें ऐसे सभी बॉर्डर ऐसे अटैच करने हैं। ठीक है, गुम सिलाई भी होगी, अच्छी फिनिशिंग भी आएगी, इसमें तुरपाई करने की भी ज़रूरत नहीं। कोई तुरुप बोलता कोई तुरपाई बोलता, वो करने की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ठीक है, यहाँ पे हम जहाँ से हमें सिलाई लगानी है भाई इतना है बॉर्डर, वहाँ से सिलाई लगा के आप 1/2 इंच दोनों में मार्जिन अंदर की तरफ रख देंगे। ये भी इसको उल्टी साइड रख लेंगे। ठीक है, अब ऐसे प्रेस से बिठा सकते हो आप अगर फैब्रिक खड़ा खड़ा रहता है तो, नहीं तो आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो नाखून से इसको अच्छे से। ठीक है, और इस पे ये ध्यान रखना है जो बाहर की सिलाई है वो नहीं दिखनी चाहिए। इसमें मेन यही ध्यान रखना है भाई जो नीचे का फैब्रिक है ऊपर शो ना हो बिल्कुल, जैसे नेक की करते हैं ना हम, बाजू की करते हैं, नीचे वाला नहीं दिखने देते उसी तरह। ठीक है, और इसको फोल्ड करके एक्स्ट्रा फैब्रिक वो अंदर की तरफ कर देंगे और बिल्कुल किनारी पर को सिलाई लगा देवांगे। ठीक है, फिनिशिंग के साथ बिल्कुल टॉप पे। ठीक है, ये टॉप स्टिच लगा देवांगे भाई। ठीक है, अच्छी फिनिशिंग आ गई। और इसमें नीचे ये भी ध्यान देना हमें कि जो नीचे वाला फैब्रिक है वो चुन्नट में ना रहे, या जो तिरछी सिलाई लग जाती है नीचे से वो भी ना लगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ नीचे की फिनिशिंग भी ध्यान रखनी है, ऊपर की तो हमें रखनी ही रखनी है क्योंकि मेन हो गया कुर्ती का मेन पॉइंट है, वो अच्छा नहीं लगेगा फिनिशिंग नहीं होगी तो। ठीक है, हम दोनों साइड फिनिशिंग का ध्यान रखते हुए बॉर्डर को अटैच कर लेंगे। ठीक है, और बैक में भी कर सकते हैं अगर बैक का है तो ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही करना दोनों साइड।
ये हमारा अटैच हो गया बॉर्डर फिनिशिंग के साथ। अब हम आपको दिखाएं भी गए, नीचे भी फिनिशिंग है और ऊपर भी, ठीक है। और ये काम देखो कितना अच्छे से हुआ, ना हमें तुरपाई करनी और गुम बॉर्डर है, ना फटने की या उधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा सा फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुका है। अब हम जितने पल्ले रखने हैं उतनी मार्किंग करके इसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है। जितने हमें पल्ले रखने हैं उतने ही अब हम इनको भी फोल्ड कर लेंगे। और ये है ना दोनों साइड से, अगर हमें 1 इंच फोल्ड करना तो हमें 1 इंच ही करना है, 0.25 इंच लिया तो 0.25 इंच ही, उसे ज़्यादा नहीं करना। दोनों साइड, अगर एक साइड कम कर दिया एक साइड ज़्यादा कर दिया तो इसमें है ना हमारे पल्लों के घुमाव शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने ऊपर से अच्छे से फिटिंग ली है, कोई घुमाव नहीं है, यहाँ पर आप गड़बड़ कर देते हो, एक साइड से कम फोल्ड कर दे सकते हो, एक साइड से ज़्यादा कर देते हो, तो इससे भी कुर्ती का टेढ़ापन हो जाता है, ठीक है। ये भी अच्छे से ध्यान रखना आपने, बिल्कुल भी टेढ़ापन नहीं रखना है। सेम जितना है 1.5 इंच का मार्जिन लिया आपने, 1 का लिया है, 1.25 इंच का लिया, जितना भी लिया है बिल्कुल सेम उसी पर से फोल्ड करोगे आप, ठीक है। मार्क लगा के सीधी पट्टी से, ठीक है, उससे कोई टेढ़ापन नहीं होगा, अच्छी फिनिशिंग भी आएगी और सेम भी लगेंगे, ठीक है। एक साइड से ज़्यादा एक साइड से कम तो अच्छा भी नहीं लगता। और कुर्ती में भी थोड़ा हाँ, और जो पल्लू है ना वो बीच में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अपनी जो लेग्स है उनके बीच में आना शुरू हो जाता है एक साइड से उठ के। ये भी मेन रीज़न है। हर एक जगह से हमें फिनिशिंग रखनी पड़ेगी, सेम करना है तभी अच्छी फिनिशिंग आएगी, ठीक है, टेढ़ापन दूर होगा। अब हम बैक पार्ट के जितने पल्ले रखने आगे के रखे हैं उसी तरह से बैक पार्ट पे भी सिलाई कर लेंगे, ठीक है। भैया गला थोड़ी खराश है, माइंड मत करना। और बैक वाला भी ऐसे ही करना हमें, ठीक है। अगर आपको तुरपाई करनी है, तुरप करनी है तो पूरी चाल रख के 5 इंच पे, तो उसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। अगर आपको सिलाई ही पक्की करनी है, तुरप नहीं करनी है, तो आप 2.5 इंच पे, ठीक है, मीडियम 2.5 इंच पे रख के सिलाई लगा सकते हो। अगर उससे कम लगाओगे ना तो आपका यूँ मशीन फैब्रिक में ना बिल्कुल खिंचाव सा होने लगेगा, अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ पर आई लगा दी थी मैंने फैब्रिक की और शॉर्ट वीडियो में दिखा चुकी हूँ। अगर आपको देखनी है, सीखनी है तो हमारी शॉर्ट वीडियो पर जाए और देखिए, ठीक है। 2-3 वीडियो डाल रखी है हमने आई बनाने के लिए, फैब्रिक से बनाई है मैं आई। और तुरपाई करते वक्त हमें कोई ज़रूरत नहीं है आई बनाने की, ठीक है। अब मैं बाजू पे यहाँ पे डिज़ाइन तो कोई और करने बैठी थी, फैब्रिक भी उसी के हिसाब से लिया था मैंने बॉटम का, और बॉटम भी उसी हिसाब से कटिंग की थी। लेकिन बीच में एक ऐसा अर्जेंट आया, क्लाइंट की हमारा सूट सिल दो, हमें 3.5 या 4 घंटों में चाहिए है ये। तो मैंने उसी टाइम इसको स्किप किया डिज़ाइन को और इस पर पाइपिंग लगा दी, ठीक है, सीधी ऐसे रखा ही था। फिर मैंने बीच में वीडियो रोकी हुए आई तो मैंने पहले उनकी, देखो भाई पूरी करनी ज़रूरी है विश, है ना, हमारा जिसमें चलता हमें डिज़ाइन ज़रूरी नहीं है। अब भाई पाइपें निकाल दियो, कुछ भी मत करियो, तो वैसे ही कर रहे थे तो इसको स्किप किया। तो जो ज़रूरी काम था पहले वो अर्जेंट था वो किया, ठीक है। तो मैंने इस पे तभी पाइपिंग निकाल दी। और पाइपिंग मैं ऐसे निकालती हूँ, ना मोटी निकलती ना पतली, बीच की मीडियम से। और न मैं धागा यूज करती हूँ इसमें, जो मोटा धागा था तुरपाई वाला वो भी यूज नहीं करती। और आप देखना फिनिशिंग, और ना ही इधरने वाली है, सेम आएगी बिल्कुल, कहीं से मोटी पतली नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने कुछ अच्छा सा डिजाइन सोचा था यहाँ पर नहीं बन पाया वो। फैब्रिक भी उसी के हिसाब से कट किया था मैंने और जॉइंट भी कर लिया था। तो फिर यहाँ पर पाइपिंग भी अच्छी लगी, नहीं तो वैसे बाजू तो अच्छी नहीं लगती। अगर हमारे पास फैब्रिक है डिज़ाइन के लिए तो हम डिज़ाइन की कोशिश करते हैं, अगर नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो हम पाइपिंग ज़रूर निकालते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत लगती है, ठीक है। और एक उसका मतलब सिलाई वाले का यही होता, बुटीक वाले का, भाई हम अच्छा करके दें, ठीक है। तो मैंने जहाँ तक कोशिश हो सकी पाइपिंग निकाल दी यहाँ पर। चलो भाई ठीक है, कुछ ना से तो अच्छा है, कुछ तो है ना। तो फिर मैंने यहाँ पर जितनी क्लाइंट की मोरी है, मतलब
है 5 इंच, 5.5 इंच, 6 इंच जिसकी जितनी है उस पे मार्क करके, और ऊपर से जितने हमारे कमीज के आर्म होल है आप यहाँ से नेप सकते हो। और उसके बाद फिर बाजू का, ठीक है, बैक वाले से बैक वाला नाप करके वही 9 इंच पे आई, 8.5 पे आई, 10 पे आई, उसी हिसाब से बाजू के आर्म होल पर भी हम मार्क कर लेंगे। और फिर मार्क करके जो मोरी का मार्क और आर्म होल का मार्क उसको मिला करके थोड़ी सी गोलाई, हल्की सी गोलाई, जो एल्बो है हमारी कोनी बोल रहे हैं, इससे ऊपर थोड़ी ही गोलाई करेंगे हम, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी ज़्यादा फिर वो है ना खिंचाव करेगी कमीज का भी अपनी तरफ, हल्की सी, ठीक है, 2 पॉइंट सी, थोड़ी ही शेप सी मिल जाए। तो दोनों बाजू ऐसे हम तैयार कर लेंगे। और ज़्यादा डीप नहीं करनी है गोलाई आपने, वो है ना बाजू भी अंदर की तरफ रहेगी, फिर खिंचाव करेगी। जैसे ही हाथ को ऊपर करेंगे हम तो अपनी तरफ कमीज का बहुत ज़्यादा खिंचाव करेगी, कंफर्टेबल नहीं लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे हम बाजू का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर देंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बाजू को राइट साइड कर लिया है और कमीज को रॉन्ग साइड, ठीक है। मतलब आप उस भाषा में भी समझा देती हूँ आपको, बाजू को उल्टी और कमीज को उल्टा, और बाजू को कमीज वाले आर्म होल में डाल दिया है। और जो आगे की छटाई है वो आगे आनी चाहिए। आप पहले देखना है कौन सी बाजू की सेट बैठ रही है, ज़रूरी नहीं जो बाजू आपने उठाई उसी की आगे की छटाई आगे से मिल जाए, या फिर कई कर भी देते हैं वो इसकी छटाई नहीं, ऐसे नहीं करना। दोनों बाजू की साथ में छटाई की है आपने तो उसी हिसाब से वही रहेगी। अगर आपकी बाजू का छटाई आगे पीछे हो तो दूसरी बाजू चेंज करके आप देख सकते हो, ठीक है। अगर किसी का सेट ना बैठे, बार बार उधेड़ रही है भाई, बार बार सिलाई इधर रही है भाई, को नहीं आ रहा है हमारा फुल, तो आपने स्टिच करने से पहले जो कमर की सिलाई का निशान है और बाजू की सिलाई है ना उसको मिला करके और पूरा राउंड में एक बार नाप कर लेना है, ठीक है। बाजू को घुमाव करके देख लेना है, बाजू टाइट रह रही है तो उसे लूज कर लो यहीं पर, अगर कमीज टाइट रह रहा है तो उसको लूज कर लो, लेकिन टाइट कौन सा ही नहीं करना है, टाइट नहीं करना हमें यहाँ पर, ठीक है। उससे गड़बड़ हो जाती है, फिर खिंचाव बनता है, अच्छी फिटिंग नहीं रहती है, ना ही बाजू के आर्म होल में भी खिंचाव, फिर कुर्ती का आर्म होल ज़्यादा बड़ा और उसका छोटा रह जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, टाका लूज कर सकते हो, टाइट नहीं करना। अगर आप पहले ही ट्राई करके देखते हो बाजू और कुर्ती का आर्म होल सेम है या नहीं है, ठीक है भाई, ये भी ध्यान रखना आपको। और यहाँ पे मेरी कुर्ती तैयार हो गई थी, और कंधे पर जो स्टिच लगानी वो भी यहीं पर अटैच कर सकते हो आप, ठीक है भाई। लाइक करया करो वीडियो को, शेयर करया करो, कमेंट करया करो, कमेंट कर दिया करो आप, और लाइक कर दिया करो।